नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है भाग्य रेखा का संपूर्ण विश्लेषण। आज की वीडियो में मैं आपको आपके जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव का सटीक समय आप भाग्य रेखा के अध्ययन से कैसे जान सकते हैं, व्यापार में कब बहुत बड़े स्तर पर धन प्राप्ति के योग बनेंगे, उसकी सटीक उम्र क्या होगी, सरकारी नौकरी के योग और प्राइवेट नौकरी में आपकी उन्नति कब होगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति। आज की वीडियो देखने के बाद आप अपनी या किसी भी व्यक्ति की भाग्य रेखा का अध्ययन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। एक एक करके आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी है भाग्य रेखा की आयु को जान लेना। मैं कोई भी घटना आपको बताऊं घटेगी, लेकिन उससे पहले किस उम्र में घटेगी, इस बात को आप समझ लें। या आप स्क्रीन पर देखिए, चार्ट में भाग्य रेखा की आयु यहाँ पर आप निश्चित कर सकते हैं। ये नंबर 1 15 वर्ष की आयु, नंबर 2 25 वर्ष, नंबर 3 35 वर्ष, नंबर 4 50 वर्ष, नंबर 5 60 वर्ष और फिर 60 के ऊपर। दोस्तों, जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव की सटीक आयु आप इस चार्ट से बेहतर जान सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं भाग्य रेखा के उदय के विषय में। दोस्तों, भाग्य रेखा 4 जगह से उदय होती है। पहली, हथेली के नीचे की तरफ से। अगर किसी की भाग्य रेखा यहाँ से लेकर के ऊपर तक शनि क्षेत्र तक निर्विघ्न है तो महाभाग्यवान व्यक्ति होता है। दूसरा, हथेली के मध्य से, ये 25 वर्ष की आयु यहाँ पर होती है। तीसरा, लाइन ऑफ माइंड मस्तिष्क रेखा से। और चौथा, चंद्र क्षेत्र से। दोस्तों, भाग्य रेखा जितनी ज़्यादा गहरी होगी, जितनी ज़्यादा चमकदार होगी, उतना ही व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा और निर्विघ्न होगा। भाग्य रेखा जितनी ज़्यादा उथली हुई होगी, उसका तेज कम होगा और जगह जगह से टूटी हुई होगी, उतना ही व्यक्ति को अपने कैरियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाग्य रेखा आपको जीवन में तरक्की कब मिलेगी, इस विषय में। दोस्तों, भाग्य रेखा का उदय जिस उम्र में होता है, व्यक्ति का भाग्य उदय भी उसी उम्र में होता है। पहली बात, धीरे धीरे व्यक्ति का कैरियर रेंज पकड़ लेता है, लेकिन जहां पर भाग्य रेखा के साथ में ये छोटी छोटी सहायक रेखाएं आपको कहीं भी दिखाई पड़ें, आयु के उस भाग में व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े स्तर पर तरक्की होती है। हेल्पर लाइन सहायक रेखा आपको भाग्य रेखा के पास में आयु के किसी भी विभाग में दिखाई पड़े तो बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं कि व्यक्ति को यहाँ पर, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको पदोन्नति होगी, सरकारी नौकरी में है तो आपका कद और ऊंचा होगा, और यदि आप व्यापार में हैं तो निश्चित रूप से आपको आकस्मिक धन लाभ वहाँ पर होगा। भाग्य रेखा के साथ साथ चलने वाली ये सहायक रेखाएं व्यक्ति को चमत्कारिक परिणाम देती हैं। इनका बहुत गंभीरता से आप अध्ययन करें और किस उम्र में भाग्य रेखा की जो हेल्पर लाइन है वह प्रकट हो रही है, इस पर गौर फरमाएं, वहां पर आपको निश्चित रूप से तरक्की होगी। अब दोस्तों, नंबर 2 बात करते हैं भाग्य रेखा पर आने वाली अवरोध रेखाओं के विषय में। ये छोटी छोटी रेखाएं जो काटती हैं, इन्हें ब्रेकर लाइन बोलते हैं, अवरोध रेखाएं बोलते हैं। दोस्तों, अवरोध रेखा जितनी ज़्यादा गहरी होगी, जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, आने वाली मुसीबत भी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो जहाँ पर भी ये अवरोध रेखाएं भाग्य रेखा पर बनी हुई हैं, आयु के उस भाग में व्यक्ति को भूलकर भी किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, बिना लिखा पढ़ी के कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आमतौर पर व्यापारियों को मैंने धोखा होते हुए देखा है। जहां पर भाग्य रेखा या तो टूटी हुई है, या भाग्य रेखा पर अवरोध रेखाएं हैं, या भाग्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह है, या भाग्य रेखा धूमिल पड़ी हुई है, कमजोर पड़ी हुई है, इन चारों परिस्थितियों में उस उम्र में व्यक्ति को बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए।
और तो और अगर व्यक्ति अपने परिवार वालों को भी उस टाइम में पैसा देता है तो पैसा भी नहीं मिलता, गालियां भी खाने को मिलती है, निश्चित है। किसी व्यापारी मित्र पर जहां पर आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है, आपको धोखा दे रही है, आपको लगता है कि ये आयु के इस भाग में दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक एक कदम उठाए, यहाँ तक कि वाहन भी देख करके चलाएं, नहीं तो और भी कुछ नहीं तो दुर्घटना में आपका पैसा खराब हो सकता है। दोस्तों, अब इसमें एक बात देख लेनी और अति आवश्यक हो जाती है। भाग्य रेखा ये जहाँ पर समाप्त होती है, ये शनि क्षेत्र पर समाप्त होती है यहाँ पर तो वहाँ पर शनि क्षेत्र दबा हुआ है या उठा हुआ है। अगर जहाँ पर रेखा समाप्त होती है वहाँ पर कोई क्रॉस का चिन्ह नहीं है, कांटे का निशान नहीं है और वहाँ का जो क्षेत्र है वह दबा हुआ नहीं है, उभरा हुआ है, तो व्यक्ति का कैरियर सफल होता है। और यदि पूरी भाग्य रेखा बहुत बढ़िया है लेकिन जहाँ पर भाग्य रेखा समाप्त होती है वहाँ पर कोई क्रॉस का निशान है, कांटे का चिन्ह है या वहाँ से शनि क्षेत्र दबा हुआ है तो व्यक्ति का जीवन का अंत बहुत खराब होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन चाहे कितना भी अच्छा जिए लेकिन आखिर में कंगाल होकर के मरता है। दोस्तों, भाग्य रेखा पर कहीं पर भी नक्षत्र का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति साधारण परिवार के होने के बाद भी अरबपति बनते हैं। जी हाँ, करोड़पति नहीं, उनके हाथ में अरबपति योग होता है। नक्षत्र का चिन्ह हमारी ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं भाग्य रेखा की कुछ सहायक रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा के साथ साथ चलने वाली छोटी रेखाओं से अलग यदि भाग्य रेखा के साथ किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़े पद की प्राप्ति होती है। सरकारी नौकरी में ऐसे लोग ऊंचे पदों पर देखे गए हैं। एक तो किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा बहुत बढ़िया स्थिति में है, शुरू से लेकर के आखिर तक, या हाथ हथेली के मध्य से प्रारंभ होकर के और शनि क्षेत्र तक निर्विघ्न है, बिना टूट फूट के है, साफ सुथरी भाग्य रेखा। उसके साथ में सूर्य रेखा भी हृदय रेखा से नीचे आकर मस्तिष्क रेखा तक पहुंच गई, तो यह बिल्कुल ऐसे व्यक्ति सेना में या शिक्षा क्षेत्र में या किसी भी सरकारी विभाग में उच्च पद को प्राप्त करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दोस्तों, इससे अलग भाग्य रेखा बहुत बढ़िया होने पर और चंद्र क्षेत्र से भाग्य रेखा का उदय होने पर व्यक्ति अच्छे स्तर का व्यापारी बनता है। और दोस्तों, जिस व्यक्ति के हाथ में 2 भाग्य रेखा होती है ऐसा व्यक्ति 2 मार्गों से धन कमाता है और बहुत बड़े स्तर पर ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति अपने जीवन में होती है। तो दोस्तों, जहाँ पर भी भाग्य रेखा टूटी हुई है, जहाँ पर भी क्रॉस युक्त है, जहाँ पर भी हल्की पड़ी हुई है, आयु के उस भाग में व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जहाँ पर भी भाग्य रेखा पर अवरोध रेखाएं हैं वहाँ पर उसके कैरियर में रुकावटें आती हैं। और निश्चित रूप से भाग्य रेखा पर सहायक रेखाओं का होना, भाग्य रेखा पर नक्षत्र के चिन्ह का होना और सूर्य रेखा का मजबूत होना, यह व्यक्ति के कैरियर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो दोस्तों, भाग्य रेखा के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में एक कंप्लीट जानकारी देने का प्रयत्न किया। मैं कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी वही मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।